अब दूसरा चरण बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है सर। ये इंपॉर्टेंट है, ये और इंपॉर्टेंट है सर। ये फेज तो बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आता, खुद ही से जान ही नहीं पाते लड़ाई किससे हो रही है। उस फ्रस्ट्रेशन को वो दूसरे के ऊपर उतारते हैं। सर इस दुनिया में हर आदमी अचीवमेंट चाहता है सर, आइडेंटिटी चाहता है हर आदमी, लेकिन जब वो अपनी ऊर्जा को लगा नहीं पाता तो फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आता है। मां बाप से झगड़ा कर लेगा, भाई बहन से झगड़ा कर लेगा, दोस्तों से झगड़ा कर लेगा। दूसरा फेस, अब मन क्या है, कहां है, यह किसी को नहीं पता सर। जब आप आंख बंद करते हैं ना, थॉट आती है, कहां से यह किसी को नहीं पता सर। हमको लगता है यहीं कहीं से आ रही है, पर स्पेसिफिकली कहां से, जैसे लीवर से क्या निकल रहा है हमें पता है, किडनी से क्या हो रहा है हमें पता है, हार्ट से क्या हो रहा है हमें पता है, लेकिन विचार कहां से आ रहे हैं। अब आप कमरे में बैठे बैठे पढ़ रहे और विचार आ गया कि यार हवाई जहाज गिर गया बिल्डिंग पे, मर गए। अब आप बेचैन हो गए, बाहर निकल आए, बस आ गया थॉट, आ गया, आपको पता ही नहीं चला, थॉट आ गया। ये मन कहां है ये नहीं पता। तो जब पता ही नहीं कहां है तो उस पर वर्क कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज। When you don't know what is mind and where is mind and from where thoughts are coming, how you will work on it? ये दूसरी बहुत बड़ी समस्या साधकों के सामने, पता ही नहीं विचार कहां से आ रहे हैं, बस आते हैं, बस आते हैं। और बहुत बड़ी बात, सब बहुत बड़ी बात, मन के कुछ अगर आप पहलू देखें माइंड के, एक तो पता नहीं विचार कहां से आते हैं, और विचार ऐसे आएंगे जैसे आपसे मैंने 1000 रुपए ले रखा है, आप मुझे फोन मिला रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूं, तो यह विचार नहीं आएगा कि बेचारे का फोन खो गया होगा ना, विचार यह आएगा कि देखो पैसा लिए फोन नहीं उठा रहा है। विचार यह भी तो आ सकता है कि बेचारे का फोन खो गया होगा, कोई बात नहीं, 2 बार के बाद नहीं मिलाएंगे। और अगर यह आ जाए, दोनों विचार हैं, मैं आपका 1000 रुपए लिया हूं, आप मुझे फोन कर रहा है और मैं नहीं उठा रहा हूं, तो अब 2 विचार आ सकते, एक कि बेचारे का फोन खो गया होगा। अब अगर विचार यह आ जाए तो आप रिलैक्स रहेंगे, लेकिन अगर विचार ये आ गया कि देखो पैसा लिए जानबूझ के नहीं उठा रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। दोनों विचार, एक विचार आपको शांति दे रहा है और दूसरा विचार आपको अशांति दे रहा है, और ये हर केस में होगा सर, हर जगह होगा, हर जगह लाइफ के हर फेस में ये 2 विचार उठेंगे। अब आप अगर ध्यानी हैं तो आप पॉजिटिव विचार पकड़ेंगे। यह ध्यान का सबसे बड़ा रोल है सर। हर फेस में, हर, आपकी गर्लफ्रेंड आपका फोन नहीं उठा रही, उसका फोन बिजी आ रहा है, आपके मन में आ गया किसी और से बात कर रही है। आप ये भी सोच सकते हैं कि पापा से बात कर रही होगी, कोई बात नहीं, रख दिया, अब जब वो करेगी तभी कर लेंगे ना। सर विचार से शांति और अशांति का कितना बड़ा संबंध है सर। सिर्फ विचार, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं, ओरिजिनली में कुछ है ही नहीं। यहां लोग दूसरे आदमी की पिक्चर बना के बैठे हैं। अरे हमको पता है, सब जानते हैं इनके बारे में। अच्छा, और अपने बारे में नहीं, अपने बारे में, हमारे बारे में दूसरे जानते हैं। ये इस हिंदुस्तान के समाज की सबसे बड़ा पहलू है सर। सब जानते हैं, कह रहे हैं सब जानते हैं इनको, इनके पापा डाकखाने में बाबू थे, जानते हैं। इस देश का हर आदमी दूसरे के बारे में सब कुछ जानता है। यही उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है, यही उसकी उपलब्धि उसे चपरासी बनाती है। अगर वो अपने बारे में जान जाए तो अंबेडकर बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए गांधी बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए कलाम बन जाए, अगर वो अपने बारे में जान जाए लिंकन बन जाए। अब आपको पता नहीं विचार कहां से आ रहे हैं, तो वर्क किस पे करोगे। यहां पर दूसरा स्टेज है जहां पर आदमी फंसता है। यह तो पहला फेज चालाकियों वाला है, उसमें डायरी बनानी पड़ेगी आपको। दूसरा फेज थोड़ा चैलेंजिंग फेज, माइंड पता नहीं। तो अब हम वर्क उस पे कर सकते हैं जो हमें पता है। पता क्या है, ब्रीदिंग। मन नहीं पता, ब्रीदिंग पता है, और इन दोनों का इतना गहरा संबंध है सर। ओहो, अरे बाप रे,
डर में सांस रुक जाती है, उत्तेजना में सांस बढ़ जाती है। सी, इन फियर breathing can stop, and it can stop to such a level that a person may die. And in excitement, the speed increases. क्या संबंध है सर, कभी सोचा आपने? हर धर्म सांस की बात करता है, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सब सांसों में खुदा बसा है। सांसों की माला से सुमरू में प्रभु का नाम। क्या बात है सर, सांसों की माला, बड़ा गहरा संबंध है सर, बहुत गहरा, बहुत डीप रिलेशन है सर। इसीलिए प्राणायाम बहुत बड़ी दवा है सर, बशर्ते मन आपके कब्जे में हो। भस्त्रिका आप कर ही नहीं सकते अगर आप ध्यानी नहीं है। अब जैसे कोरोना चल रहा है, बहुत लोगों ने प्राणायाम शुरू किया तो फोन करते हैं, ओ भाई वो भस्त्रिका नहीं हो रही है। ऐसे थोड़ी हो कि जिम थोड़ी है। प्राणायाम इज योगा। योगा मीन्स टू थिंग्स, ब्रीदिंग एंड माइंड का कॉम्बिनेशन। पूरी सांस अंदर और बाहर तभी होगी व्हेन यू आर कंसंट्रेटेड, नहीं तो नहीं होगी सर। 100 बार खींचने में आपकी जान निकल जाएगी सर। पर हां, कहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त रिलेशन है सर। मेंटल स्टेटस डिसाइड्स द स्पीड ऑफ ब्रीदिंग। इट्स अ लॉ। आप एयरपोर्ट जा रहे हैं और आपको पता है कि प्लेन छूट गया या टाइम हो गया। आप एयरपोर्ट पहुंचे और पता लगा फ्लाइट 2 घंटे डिले है। पूरी सांस आपके अंदर गई कि अरे थैंक गॉड। हमें सुधारना इसे है, लेकिन इसका पता नहीं। लेकिन इन दोनों का गहरा संबंध है, तो हम इस पे काम कर सकते हैं सर पहले फेस में। इसी को अध्यात्म में साधना कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेमिंग द ब्रेथ इज कॉल्ड एज साधना। यहीं से शुरुआत होती है सर। अगर हमें पता है कि मन की बेचैनी, मन का उतावलापन सांसों से कंट्रोल किया जा सकता है, तो हम किस पे काम करेंगे? सांसों पे करेंगे। बट इन द इनिशियल फेज, और भाई साहब, एक डेड में और जिंदा में सबसे बड़ा फर्क क्या है? बॉडी वही है, सांस गायब है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है सर। वो मन की बारीक चालाकियों को समझना सर, यह सेकंड फेज है सर। यह हम जानते नहीं, लेकिन काम इसी पे करना है। लेकिन इन दोनों का गहरा संबंध है। हम इस पे काम करेंगे सर, ब्रीदिंग पे काम करेंगे। हर धर्म ने सांसों के बारे में बात की है। और जैसे जैसे आपकी सांसें आपके कंट्रोल में आनी, शुरुआत में दिक्कत होगी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, डरिए मत सर। कहीं से तो आप शुरू करेंगे। और जैसे जैसे आपकी सांसें पकड़ में आने लगेंगी ना सर, एक बहुत बड़ी चीज आपके अंदर डेवलप होगी, बहुत बड़ी। आपके परिवार वाले, आपके अगल बगल के लोग सब सख्ते में आना शुरू हो जाएंगे कि अरे यार, बड़ी बड़ी बातें करने लगा ये बंदा। ये पैदा होना शुरू हो जाएगा सर, समझदारी।